دلبره دلارو میخوره شربلو میبره با اون نسیمی که داره عطر گل یار آقامون میدونه این دل دیوونه دوست داره بخونه. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. برادران اسلام، برادران ایمانی، عزیزان محترم، تسلسل से तौसीफ़ुर रहमान हम पे एतराज़ात कर रहे हैं और हमसे सवाल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमद उस परवरदिगार आलम की कि जिसने हमें इतनी तौफ़ीक़ दी कि हम नवासब के जवाबात उन्हें उनसे बेहतर अंदाज में इल्मी और अक़ली दलाइल और कुतुब के हवाले से, आयात कुरानिया, हदीस पैगम्बर के हवाले से पहुँचाने का शर्फ हासिल कर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब ये एक और क्लिप समाअत फरमाए, फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी, दूसरा सवाल इसी सवाल पे, तो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक उमर गासिब थे ना, हजरत अली का हक छीना था उन्होंने, तो हजरत अली के लिए इससे बड़ा सुनहरी मौका और क्या होता कि जिसने उसका हक छीना है वो गलती से उसको उस कुर्सी पे बिठा के चला गया और खुद आउट ऑफ मदीना है, बाहर है, तो हजरत अली ने हजरत उमर का तख्ता क्यों नहीं उल्टा? चलने दे। जी अज़ीज़ान मोहतरम, ये आपने क्लिप समाअत फरमाया। इसमें कहते हैं कि जब हज़रत उमर बैतुल मक़दस, अपने दौरे खिलाफत में बैतुल मक़दस की चाबियाँ लेने के लिए गए तो पीछे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को अपनी जगह पे खलीफा बनाकर चले गए। अगर हज़रत उमर रास्ते में शहीद कर दिए जाते या तबाई मौत उनका विसाल हो जाता तो यकीनन मुसलमानों का खलीफा कौन होता? यकीनन वो कहते हैं कि मौला अली होते। तो ये उन्होंने एतराज़ किया है। अब यहाँ पे हमने जवाब ये दिया। वो कहते हैं कि जब इतना अहम उनके दरमियान मोहब्बत थी, ख़ुव्वत थी, तो मौला अली को वो खलीफा बनाकर क्यों गए हैं? तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस पर मैं यही गुजारिश आपके साथ कर सकूँगा कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को खलीफा रसूल की ज़ात ने नामज़द किया है। कुरान के नास से उनकी खिलाफत मौजूद है। और हज़रत उमर ने अगर खलीफा नामज़द किया था तो फिर हज़रत उमर के बाद खिलाफत का हक़ किसको था? अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब को। फिर वो खिलाफत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को दी जानी थी। फिर शूरा का इनेकाद ना होता। शूरा का इनेकाद इस बात की दलील बन रहा है कि इस रिवायात में कुछ इख्तलाफात हैं, या फिर शूरा की जो बात है वो रवायात वो ज़ईफ़ हैं, लेकिन वो रवायात इसनाद के साथ सही हैं कि आपने अपने मसनद पर जब आखिरी वक्त आया तो आपने शूरा के अफराद का चुनाव किया था कि ये लोग मिलकर जिसे भी खलीफा नामज़द करेंगे वो मेरे बाद खलीफा होगा। और आप बेहतर जानते हैं कि उस शूरा ने जो शराइत रखी थी वो ये रखी हुई थी कि ए अली, ये खिलाफत हम आपके सुपुर्द करते हैं, हमारे खिलाफत, मगर कुछ शराइत हैं। तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया वो कौन सी शराइत हैं? कहा कि सबसे पहली शर्त ये है कि आपने ये अपना कह लें कि खिलाफत को जो लेके आगे बढ़ना है, दीन इस्लाम की तबलीग करनी है, जो आपने उम्मत के में फ़ैसले करने हैं, जो आपने ये निज़ाम चलाना है, वो अल्लाह की किताब और सुनते रसूल के मुताबिक करना है। तो मेरे कायनात ने फरमाया हाँ, मुझसे बढ़कर कोई अल्लाह की किताब को और सीरत रसूल को, सुनते रसूल को कोई नहीं जानता जितना मैंने इन दोनों चीज़ों पे अमल किया है, शायद ही किसने किया होगा। फिर तीसरी जो दी गई, तीसरा जो शर्त सामने रखी गई वो यही थी कि इनके साथ साथ सीरत शेखैन पर भी अमल करना पड़ेगा। किताब का नाम है शरह फ़िक़्ह अकबर, राइटर मुसन्निफ़ है मुल्ला अली कारी शरह के, और ये असल किताब इमामुल आज़म हज़रत अबू हनीफ़ा नुअमान बिन साबित अल कूफ़ी की ये लिखी हुई है। वहाँ पे लिखा कि जब ये कहा गया है सीरत शेखैन पर, यानी पहले दो सहाबा की सीरत पर भी अमल करना होगा, तो लफ्ज़ मिलता है फ़अबा अलीयुन, पस अली ने इनकार कर दिया। पस अली ने इनकार कर दिया कि मैं उनकी सीरत पर नहीं चलूँगा, मेरे लिए अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल काफ़ी है, उसके मुताबिक। और तीसरा, मैं अपने इल्म से मैं अपना निज़ाम हुकूमत को चलाऊँगा। तो मौला अमीर कायनात ने शूरा को जवाब दे दिया। जब यही शराइत हज़रत उस्मान गनी के सामने रखी गई तो उन्होंने कबूल कर ली। इस तरह ये तीसरी खिलाफत का चुनाव हुआ। पहली खिलाफत
के लिए कहा जाता है कि सकीफ़ा में कार्रवाई हुई थी, अंसार मुहाजिरीन ने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर जब दूसरी खिलाफत की बारी आई तो हज़रत उमर फ़ारूक को हज़रत अबू बकर ने अपनी जगह पे नामज़द किया। ये फिर अंदाज़ दूसरा, जब तीसरी खिलाफत की बारी आई तो फिर अंदाज़ बदला कि शूरा कायम कर दी गई। जब चौथी खिलाफत आई तो ना फिर किसी को सिलेक्ट किया गया, ना किसी को नामजद किया गया, ना शूरा बनाई गई। वो चौथी खिलाफत को आपको पता है कि मेरे कायनात को कैसे माहौल में, किस अंदाज में वो मिली। इंशाअल्लाह ताला हम अगले क्लिप्स में, अगले वीडियोज़ में इस पर मुकम्मल तफसीलन हम इस पर रोशनी डालेंगे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।